हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के बारे में। ये प्लांट मेरा 2 साल पुराना है। जब हमने इसे इसमें लगाया था तो एक ही प्लांट था और अब इसमें बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। और इसकी रूट बाउंड होने की वजह से इसकी हालत भी बहुत खराब है। तो आज हम इसे रिपोर्ट करेंगे। और ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब आपने एक बार लगाया और सालों साल हमारे पास रहता है। ये भी मेरा 2 साल जैसे पुराना है और अब इसके तो इतने सारे बेबीज भी हो गए हैं। ये एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है और ये अफ्रीकन प्लांट है। इसकी 500 से ज्यादा स्पीसीज होती है। मेरे पास दो ही है। इसकी ये वाली सबसे ज्यादा फेमस ये है। ये बहुत इसके बेनिफिट होते हैं घर में। हम इसके आज बेनिफिट्स के बारे में, इसकी केयर के बारे में भी बात करेंगे इसको रिपोर्ट करते करते। कोई भी प्लांट अगर गमले से निकालना है ना, तो उसकी साइडों की जो मिट्टी होती है ना, वो पतली वाली खुरपी होती है, वो डाल के पहले हम लूज कर लेंगे। मैंने इसे 2-3 दिन से पानी भी नहीं दिया ताकि जो इसकी मिट्टी है वो एकदम ड्राई हो जाए और इसे निकालने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। रूट बाउंड होने की वजह से इसकी जो पत्तियां उसमें ब्लैक स्पॉट्स भी आ गए हैं और कई पत्तियां इसकी ड्राई भी हो गई है। तो इसको देखने से ही जब हमारा गमला पूरी तरह से भर जाता है, उसमें रूट बाउंड हो जाता है, तो जो उसका हेल्थ है प्लांट की, वो देख के ही पता चल जाता है कि अब इसे रिपोर्ट करने की जरूरत है। इसकी मिट्टी हमने लूज करनी है और फिर इसे हम खींच के बाहर निकाल देंगे। बस इसे खींचते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसे हमने इतनी जोर से नहीं खींचना है कि इसकी जड़ें अंदर ही टूट जाएं। ये एक इंडोर प्लांट भी है, तो इसे हम इंडोर ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। बस किसी भी प्लांट को जब हमने घर के अंदर रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसे हमने कभी भी डार्क रूम में नहीं रखना जहाँ पे दिन की बिल्कुल भी रोशनी ना पड़े। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट अपना फूड नहीं बना पाता और प्लांट हमारा जल्दी ही खराब हो जाता है। इसको रखने के बहुत से फायदे होते हैं। एक तो ये एयर को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। हम लोग सभी को पता है कि एलोवेरा स्किन के लिए कितना यूज होता है, इसके कितने कॉस्मेटिक्स बनते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम फ्रेश जो इसका जेल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर हाथ वगैरह या कुछ भी जल जाए वहां यूज कर सकते हैं। हम इसे बालों पे यूज कर सकते हैं। और और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर हमारे पास एक प्लांट है, हम उससे कितने ही प्लांट बना सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास क्यारी है, तो अगर उसमें भी हम एलोवेरा के कुछ प्लांट्स लगा देते हैं तो ये आसपास की मिट्टी को ठंडा रखता है और प्लांट्स को पानी की कमी नहीं होने देता। इसकी रूट्स इतनी बाउंड हो चुकी है कि हमें खुरपी डालने की भी जगह नहीं मिल रही। बस इसे अब जैसे हमारी मिट्टी लूज हो गई है, हम इसे एक एक करके निकाल लिया हमने। और इसमें से काफी सारे प्लांट्स निकले हैं। इसकी रूट्स भी, कई कहते हैं कि इसकी रूट्स गहरी नहीं जाती, बट इसकी रूट्स एकदम गमले के एंड तक गई हुई है। इसकी मिट्टी बनाते हुए बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। तो हम 50% मिट्टी, 30% रेत और 20% खाद ले सकते हैं। मैं जब हमने इसे लगाया था तो इसमें सिर्फ रेत और खाद डली हुई है। तो इसको, मेरा तो इसमें ये बहुत अच्छा चल रहा था। तो आप लोग भी सिर्फ रेत और जरा सी मिट्टी और थोड़ी खाद लेके भी इसे लगा सकते हैं। जब ये लगाया था तो एक ही प्लांट था और अब ये 14 प्लांट बन गए हैं। तो 2 ही साल में इसने 13 बेबीज प्लांट को प्रोड्यूस किया है। और ये इसकी रूट्स गमले के बिल्कुल एंड तक गई हुई है। जो इसमें गिटकी रखी थी वो भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। और मेरा गमला भी कोई छोटे साइज का नहीं है, काफी बड़ा साइज है इसका। रूट्स ने पूरे गमले को कवर कर लिया था, इसी वजह से प्लांट की जो हेल्थ थी वो खराब हो रही थी। मैंने इसकी मिट्टी रेडी कर ली है, जैसे बताया था ये वेल ड्रेन सोइल है। इसमें मैंने 40% मिट्टी डाली है, 40% रेत डाली है, 20% इसमें खाद डाली है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट थी, मैंने वही डाली है। और 1 चम्मच मैंने इसमें फंगीसाइड डाला है। तो मेरे पास अभी मिट्टी कम है, तो मैं क्या करूंगी, पुरानी मिट्टी को साफ करके वो इसमें मिक्स कर दूंगी। तो वो भी रेत है, तो मेरी सॉइल जो है वो अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी। और उसी में ही मैं अब ये प्लांट्स लगाऊंगी। मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो मिट्टी भर के गमले में ना पहले से पानी भर लेती हूँ,
फिर मुझे लगाना आसान लगता है और रूट्स भी नहीं हिलती हैं, जहाँ हम लगाते हैं तो वहां लग जाता है। और वैसे भी एलोवेरा का जो प्लांट होता है बहुत हैवी होता है, तो अगर हम उसे बाद में पानी देंगे वो हिल के इधर उधर गिर भी सकता है। तो अगर हम मिट्टी में पहले पानी दे के फिर प्लांट को लगाएं तो ये इजी भी है और इससे प्लांट सेट भी हो जाता है। मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हो गए, मैं सारे तो नहीं लगाऊंगी, कुछ लगाऊंगी। और जब लगाने हैं तो हमने इसकी नीचे से जो भी खराब पत्तियां हैं जो हमें लगे सड़ गई हैं या टूट गई हैं उसको अलग कर लेना है, और उसके बाद हम इसे अब लगाएंगे। इसका गमला लेते हुए बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये प्लांट होता है इसमें बहुत जैली होती है, जिसकी वजह से ये हैवी होता है। तो ना ही इसका बहुत छोटा गमला लेना है और ना ही ऐसा गमला लेना है जो बिल्कुल भी चौड़ा ना हो। जैसे मैंने लिया है ये लंबा भी है और चौड़ा भी है। लंबाई थोड़ी कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा हो, क्योंकि अगर जब ये अपने पप्स देता है जो बेबी प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए भी जगह हो जाती है। और दूसरा, इतना हैवीपन भी गमला अगर हैवी नहीं होगा तो गमला गिर भी सकता है। बस अब मैं अपने गमलों में होल बना के इन्हें लगा लूंगी। अभी मैंने नॉर्मल जो हमारे पास नर्सरी से प्लांट्स आते हैं वो गमले होते हैं, अभी मैं ये इनमें ही लगा रही हूँ, बाद में मैंने चेंज कर दूंगी जब थोड़े बड़े होंगे। वैसे भी अभी मेरे पास इतने सारे गमले नहीं थे, तो अभी मैंने इनमें ही लगाना इनको ठीक समझा। इसको भी ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती बाकी सकुलेंट्स की तरह। साल में एक दो बार कोई खाद डाल दे तो मोर देन इनफ है। पर कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद ही डालें, क्योंकि इसको हम कई लोग इसे खाते भी हैं और हम लोग तो इसे फेस वगैरह पे यूज करते हैं। तो केमिकल, वही बात है कि अगर ये केमिकल खाएगा तो जो हम अपने फेस पे लगा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कैसे होगा। तो ऑर्गेनिक खाद ही डालें। मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइजर गोबर की खाद देती हूँ, या फिर जब कोई भी खाद मैं बाकी प्लांट्स में डालती हूँ, चाहे वो नीम की खली वाली हो या कोई भी खाद हो जो भी ऑर्गेनिक है, तो मैं इसमें दे देती हूँ। वरना इसके लिए स्पेशल कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस मदर प्लांट के साथ एक और प्लांट एकदम जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो मैंने उसे अलग नहीं किया। अब मैं इन दोनों को ही इस वाले गमले में लगा दूंगी। पानी की बात करें तो इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। आपने इसके गमले की मिट्टी को चेक करना है, जब वो छूने पे ड्राई लगे तब ही इसे पानी देना है। इसमें ना मुझे ऊपर से भी मिट्टी डालनी पड़ेगी, एक तो पहले पानी देने की वजह से मिट्टी नीचे चली गई, दूसरा ये इतना हैवी है मुझे इसे मिट्टी से सपोर्ट देनी पड़ेगी, तो मैं इसमें ऊपर से भी मिट्टी डालूंगी। अच्छा, अभी विंटर्स आ रही हैं तो इसे फुल सन में रखें, क्योंकि अगर ये गीला गीला सा रहता है इसमें हरे रंग के कीड़े लग जाते हैं जिससे खराब हो जाता है ये प्लांट। और समर्स में इसके लिए 4-5 घंटे की धूप मोर देन इनफ है। अभी कुछ दिन तो मैं इन प्लांट्स को छांव में रखूंगी, और उसके उसके बाद मैं इन्हें ऐसी जगह रखूंगी जहां इन्हें फुल सनलाइट मिले। और जो लोग इसे इंडोर रखते हैं सर्दियों में वो भी कोशिश करें कि इन्हें बीच में कभी धूप में रख दें, या कमरे के अंदर भी ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर थोड़ी बहुत धूप या रोशनी पड़ रही हो। मैंने ना इन्हें कल रात को लगाया था और अभी ये सुबह सुबह का व्यू है, ये अच्छे से सेटल हो गए हैं। और मैंने इनकी टिप्स जो ब्राउन थी ना वो भी तोड़ दी थी। एलोवेरा की ग्रोथ सारा ही साल होती रहती है, पर स्पेशली बरसातों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और विंटर्स में इनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आते हैं। इनके जो पप्स होते हैं यानी कि जो बेबी प्लांट्स होते हैं, उनको लगाने का बेस्ट टाइम जो होता है वो जुलाई और अगस्त है। वैसे हम इन्हें पूरा साल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें जो सबसे ठंडा टाइम होता है जैसे नवंबर से लेके फरवरी तक बहुत ठंड पड़ती है, सिर्फ उस टाइम पे हमें इन्हें लगाना अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हम इन्हें पूरा साल लगा सकते हैं। अब जो मेरे पास ये 6-7 प्लांट्स पड़े हैं मैं इन्हें किसी को बांट दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा प्लांट्स हो गए। मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी चाहे वो स्नेक प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, जब मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं बांट देती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और हमारे प्लानेट को और ग्रीन बना सकते हैं। एलोवेरा के प्लांट में बस 2-3 बातें ऐसी है जिनका हम ध्यान रखें तो हमारा प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा और हेल्दी रहेगा।
एक तो जो इसकी रिपोर्टिंग है, जैसे मेरी रिपोर्टिंग को थोड़ा टाइम हो गया था तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी खराब होने लगी थी। अगर हम इसकी रिपोर्टिंग ऑन टाइम करते हैं तो ये हेल्दी रहता है। इसकी सॉइल हमेशा ही वेल ड्रेन बनानी है, और पानी का बहुत ध्यान रखना है कि जब इसकी मिट्टी ड्राई हो तभी पानी देना है। मेरे पास यहाँ पे एक और एलोवेरा का प्लांट है, अब इसका भी रिपोर्टिंग का टाइम हो रहा है, और एक ये वाला एलोवेरा का प्लांट है। और अगर आपको लगे ना कि जो इनकी टिप्स होती है, जैसे मैंने अपने सारे प्लांट्स की जहां पे भी ब्राउन ब्राउन टिप्स है उसकी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ, तो क्या होता है कि उससे प्लांट हमारा हेल्दी बना रहता है। मुझे लगता है मैंने इस प्लांट के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और फिर आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।